अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। रेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाए 15% की छूट। आज ही पहुँचे रेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। नमस्कार, मैं फहीम खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक। जैसे ही जो घोषणा हुआ कि सभापति का चुनाव जो है वो जनता करेगी, जिसके बाद लगातार प्रत्याशियों का जो है कि दौरा चल रहा है। इसी बीच सिवान नगर परिषद क्षेत्र के जो नवनिर्मित वार्ड है, आपको बताते चले कि भादा में हम पहुंचे हुए हैं और भादा में जो दरोगा खान है, जो कि सभापति चुनाव के प्रत्याशी भी हैं सभापति पद के लिए, वो लगातार दौरा कर रहे हैं। आज पहुंचे हुए भादा में इनसे बातचीत करेंगे। लगातार तूफानी दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और कई तरह के मुद्दे लेकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। भादा में पहुंचे हैं जो कि नवनिर्मित वार्ड है, इनसे बातचीत करेंगे और स्थानीय लोग जो हैं वो किन मुद्दों के साथ इन्हें वोट करेंगे उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो दरोगा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपके चैनल के जितने दर्शक हैं उनको मेरे तरफ से स्वागत है। आपके जो चैनल इंडिया तक के जो न्यूज़ के सारे परिवार है उसको मेरे तरफ से हार्दिक बधाई। और आपने पूछा हमसे कि दौरा कर रहे हैं, तो दौरा तो हो रही है। इस भादा काला में हम आए हुए हैं और यहाँ सभी लोगों को आप देख रहे हैं कितने उत्साही लोग हैं। और अभी अभी हमको नहीं, बहुत पहले से इस गांव को लोग एक जगह वोट करता है और जो जीतता है यहाँ भेदभाव रखता है। जीतने के बाद यहाँ कोई काम नेता आज तक नहीं किया है। ये गांव वालों का अपने तरफ से बहुत सारा काम, अपने से लोग चंदा करके एक जगह कमेटी बनाकर बहुत सारे काम करते हैं। अभी अभी हमारे एक साथी बता रहे थे कि हम लोग विधानसभा में वोट दिए इस उम्मीद से कि रोड बन जाएगा, तो अभी तक नहीं बना। तो हम अपने लोगों से ये वादा करते हैं कि आप हमें अपना बहुमूल्य वोट दें, इस वोट पर मेरा नाम लिख दें अपने अपने वोट पर, और मैं जीतने के बाद जो भी काम में होगा आपका, वो चाहे रोड का काम हो, नाला का काम हो या पेपर वर्क का, जो बहुत सारी ज़मीनें इसमें जुटेंगी। दरोगा जी, लगातार जब चुनाव होता है, प्रत्याशी लोगों के बीच जाते हैं तो सड़क, नाला, बिजली की बात करते हैं। आप इन मुद्दों से हट करके क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, इन मुद्दों से हट, ये तो पहला प्राथमिक मुद्दा है। ये तो करना ही करना है। ये तो करना ही करना है। बता दे जी, ये तो करना ही करना है। इससे हटकर वो काम करेंगे हम कि सिवान के लोगों का इतनी सम्मान हम बढ़ाएंगे, इतनी मान सम्मान बढ़ाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति पुरस्कार भी लाएंगे हम अपने नगर परिषद चेयरमैन बनने के बाद। और ये हमारी पहला प्राथमिकता है कि जितनी विकास के काम होगा, जो गरीबों को परेशानी है, जो विकास दर लोगों तक नहीं पहुंचता है, मैं एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं 3 मरतबा विधानसभा लड़ा हूं, 2020 से मैं चुनाव लड़ता हूं और हारता हूं। मोहब्बत मिलती है, वोट नहीं मिला हमको। मैं सर आंखों पर लेकर चलता हूं कि इतनी तो मोहब्बत मिलती है हमको। और बहुत सारे लोग चुनाव में आते हैं, आप देखे होंगे, चुनाव में आए, लड़े, अपने घर चले गए, फिर 5 साल के बाद चुनाव आया, फिर आकर नॉमिनेशन कर दिए। तो मैं उसमें से नहीं हूँ। मैं 2000 से, सन 2000 से आज तक मैं चुनाव लड़ा, हारा भी तो भी मैं सर आंखों पर रखा। चुनाव नहीं भी लड़ा तो मैं लोगों के बीच में रहा। इसलिए मुझे जनता पसंद कर रही है। यही आदा हमको सबको पसंद है कि नहीं, दरोगा भाई सबके दुख सुख में हाजिर रहते हैं, सबके काम के लिए आगे रहते हैं। चलिए, भादा की कुछ जनता है, इनसे भी बातचीत करते हैं कि नवनिर्मित जो वार्ड है वो उसको लेकर के जो प्रत्याशी आ रहे हैं, किन मुद्दों के साथ जो प्रत्याशी इन लोगों के बीच आ रहे हैं और किन मुद्दों के साथ यहाँ की जनता वोट करेगी। सबसे पहले बताएं कि आज दरोगा जी आपके यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या लग रहा है कि तमाम जो दावे करते हैं नेता, ये भी दावा करेंगे? उम्मीद है कि जीतने के बाद अपने दावे पे खड़े उतरेंगे? हम लोग दरोगा भाई को बहुत दिन से जानते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। जो कहते हैं जो करते हैं, हर शहर में जितना प्रदर्शन धरना होता है, किसी गरीब के कोई अत्याचार होता है, उसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पुल में लिए, उसके बाद सदामाला में लिए, सब में आगे रहते हैं। तो इनसे हम लोग को उम्मीद है कि जो भी काम हम लोग का होगा, समस्या होगा, ये हल करेंगे और हम लोग कठिनाई दूर करेंगे। हम लोग पर इनको विश्वास है। आज सब लोग अपना अपना देख रहा है,
तो हम लोग भी अपना देख रहे हैं। अपना अपना मतलब क्या है? अरे जाति लोग अपना देख रहे हैं, ठीक है। इससे अच्छा कैंडिडेट हम लोग के यहाँ कोई नहीं है। इतना अच्छा कैंडिडेट हम लोग की नज़र में जितना भी लोग प्रत्याशी हैं, इससे अच्छा कैंडिडेट कोई नहीं है। हम लोग पूरे गांव के लोग, हम लोग MP के चुनाव में एक तरफा करते हैं, विधायक के चुनाव में भी एक तरफा करते हैं। इसमें भी आप लोग? हाँ, हम लोग एक तरफा इसमें करेंगे। हम लोग एकदम पूरा गांव के लोग तैनात है कि हम लोग एक तरफा दरोगा भाई को हम लोग चुनाव में मदद करेंगे और रिकॉर्ड मत से जिता के हम लोग भेजेंगे। और भी प्रत्याशी आएंगे, कई तरह के अटकलें लगेंगे, क्या लग रहा है उन बीच में आप लोग दरोगा खान के? किसी प्रत्याशी से हम लोग कोई मतलब नहीं है। दो प्रत्याशी हम लोग जिता के भेजे नहीं है। सबसे बदतर हम लोग गाँव का रोड का दशा है, जो हम लोग स्थानीय विधायक को जीता है। आज तक हमारे गाँव के लोग जा रहा है, रो के आ रहा है सब, कोई गाड़ी वाला आने को नाम नहीं ले रहा है। तो हम लोग का दरोगा भाई पे उम्मीद है कि दरोगा भाई हम लोग अच्छा काम करेंगे। चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बताइए क्या कहेंगे? हम लोग दरोगा खान को निस्वार्थ समर्थन करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि शुरू से ही हमारे गांव में ये आना जाना रखते हैं, चाहे ये जीते या हारे, आना जाना रखते हैं। और भी तो उम्मीदवार आते होंगे? और भी उम्मीदवार आते हैं, लेकिन वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम आते हैं, बाद टाइम वो लोग नहीं आते हैं। इलेक्शन जीत गए तो हमारे यहाँ कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। बताइए क्या कह रहे हैं? अरे अब एक उम्मीदवार आया नहीं है, 6 साल पहले आया था, अब फिर 6 साल के बाद आया है MLC चुनाव लड़ने के लिए। किसको कह? विनोद जायसवाल, जिसका नाम है विनोद जायसवाल, RJD के उम्मीदवार होकर आया है सिवान में, जो 6 साल पहले आया था। साहबुद्दीन साहब के मरने में भी नहीं आया। अब फिर चुनाव का टाइम आया है, फिर आके ऊपर मैंने भादवा मेडिकल आके हाल है उसका, इस तरह की हालत? हाँ, ये उसका हालत है। 6 साल पर एक बार फिर आया, फिर जीतेगा, फिर पटना बहेगा, फिर नजर नहीं आएगा। जिस तरह बड़हरिया में बच्चा पांडे के लोग वोट दे के रो रहे हैं, बड़हरिया के लोग, मुस्लिम लोग। यानी आपको पूरी नाराजगी जो है वो राजद परिवार से? राजद परिवार से नहीं है, उन लोग काज से नाराजगी है। अब बड़हरिया के मुस्लिम लोग वोट दिए हैं, एक तो निवास बनवाने के लिए जाना पड़ता है दरौली या नहीं तो गोरखपुर। उसी तरह हम लोग वोट देंगे विनोद जायसवाल का, फिर का कोई काम होगा तो जाना पड़ेगा पटना। अच्छा, तो वार्ड वाला जो चुनाव हो रहा है सभापति का, इसमें क्या? तो हम लोग दरोगा भाई के संग हैं, पूरा गांव के लोग, टोटल लोग, इनका रिकॉर्ड मत से यहाँ वोट मिलेगा। बताइए क्या कहेंगे? बहुत मतलब इन लोग हम मतलब हमारे गांव के ये पुराने अथी हैं और ये जमीनी नेता हैं और ये बराबर इस गांव से इनका ताल्लुक है और इन लोगों के पीछे हम लोग हैं। चलिए यहाँ कुछ युवा हैं, उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि युवा जो हैं वो किन मुद्दों के साथ वोट करने जाएंगे। बताइए, आज दरोगा जी आपके यहाँ पहुँचे हैं, क्या लग रहा है? ऐसे तो कई सारे प्रत्याशी आ रहे होंगे, कई सारे मुद्दे लेकर के आते होंगे, कई तरह के अटकलें लगते होंगे। इन तमाम अटकलों के बीच, इन तमाम प्रत्याशियों के बीच आप लोगों ने दरोगा खान को ही क्यों चुना है? सर, ये कैंडिडेट जो हैं ये बेटर है हम लोग के लिए, युवा के लिए सबसे बेटर कैंडिडेट हम लोग चुने हैं। और कोई भी कैंडिडेट आएगा उससे हम लोग का मतलब नहीं है, ओनली फॉर दरोगा खान। बताइए क्या कहेंगे? जी, हम कहना चाहते हैं कि हम लोग, हमारे गांव के फुल सपोर्ट है दरोगा खान सर के लिए, साहब के लिए, और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से भी ये बोलने की पूरा फुल इसको दिखाइए और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, खुल के सपोर्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि सिवान सदर में एक ऐसा गांव जो भादा है कि एकजुट होकर के और एक जगह ही वोट करता है, तो क्या लग रहा है इसका असर सभापति चुनाव को लेकर के होगा? इस बार पड़ने वाला है, ठीक है। इस बार दरोगा जी निकल रहे हैं, ठीक है, हर जगह से यही, मतलब हम लोग भी पूरा घूम रहे हैं, इस अगल बगल गांव जितना है सब तरफ घूम के हम लोग इनके लिए वोट कैंपेन कर। बताइए क्या कहेंगे? सही बात है, हम अगल बगल गांव में भी जाते हैं तो यही देखते हैं कि जो भी व्यक्ति है जो बोलता है कि हाँ दरोगा खान साहब की वोट दिया जाए और इनको विजयी बनाया जाए इस इलेक्शन में। उम्मीद है कि विकास कर पाएंगे? हाँ, उम्मीद है कि ये पूरा फुल उम्मीद है कि ये विकास करेंगे और जो बोल रहे हैं वो उस पर अपना खड़ा उतरेंगे। बताइए क्या लग रहा है, जिस तरह से जातीय समीकरण की बात की जाती है तो इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा क्या? जातीय समीकरण एक इस देश में तकरीबन 14 के बाद बीजेपी शुरू की है, इससे पहले बहुत कम था लेकिन कम था, लेकिन अभी जो भी आ रहा है इसीलिए लेके आ रहा है ताकि हम पोलराइज करके वोट जात को बांट के ले ले, लेकिन हम लोग जात के बांटने की बात नहीं करते हैं, ना काम करते वैसा, ठीक है। हम दरोगा सर के लिए वोट मांग रहे हैं, हर जात से, छोटा बड़ा जात जो भी हो, हिंदू मुस्लिम सबके लिए हम सबके पास जा रहे हैं और उनके लिए हम वोट मांग रहे हैं और इस बार जीतता है, ठीक है,
इस बार तो आखिरी में दरोगा जी से जरा बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ अपील करेंगे नवनिर्मित जो वार्ड है, इन वार्ड के सदस्यों से और सिवान के नगर परिषद क्षेत्र में जो वार्ड पड़ता है, इन तमाम क्षेत्र की जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? मेरा यही अपील है आपके माध्यम से कि नौजवानों की बात आप सुने, बड़े बुजुर्गों की भी बात सुने। सबका एक ही मांग है कि दरोगा भाई अपने वादे पे खरे उतरेंगे, और मेरा एक ही वादा है कि जो भी विकास का दर है हम घर घर तक पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे, और किसी गरीब का हक मारी जब भी होगा हम लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए मुझे जितना भी संघर्ष करना पड़े। जनता हमारी मदद करे, हमको सिवान के नगर वाले लोग सारे लोग हमको वोट करें, मेरा यही अपील है, और हमको जिताएं और जिता कर देखें कि सिवान का रुतबा पहले से ही राजेंद्र बाबू ने बना कर रखा है, राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति, और मैं राष्ट्रपति पुरस्कार भी लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है, और इस बात का रखिएगा, याद रखा जाएगा। बताइए, दरोगा जी के जनसंपर्क का जो दौरा चल रहा है, इस बीच आप लोग पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? असल बात है कि विकास मुख्य मुद्दा होता है, और ये शुरू से लगे हुए हैं विकास के काम में। दूसरी बात ये है कि जात पात इनके सामने कोई चीज़ नहीं होती है, सबकी इज्जत करते हैं, सब धर्म का मान सम्मान करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। तो ये कैरेक्टर इनमें जो है वो हम लोग को प्रभावित करता है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये दरोगा खान है जो कि लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, कई तरह के मुद्दों के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जब चुनाव होंगे उसमें किस तरह से इनका समर्थन लोगों को मिलता है। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।